ऑप्शन फॉर्म फिलअप जब करोगे तो दो तीन चीज़ें आपको जो नई है डिप्लोमा में इंट्रोड्यूस हुई है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, कैप राउंड वन के लिए अगर आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे और उस वक्त एक नंबर का ऑप्शन जो अब आप डालोगे, देखो 1 से 300 ऑप्शन आप डाल सकते हो। एक ही कॉलेज में 5 या 10 अगर कोर्सेस है तो एक ही कॉलेज के 10 कोर्सेस यानी 10 ऑप्शन आप डाल सकते हो। ऐसे 300 ऑप्शन आप एक ही फॉर्म में भर सकते हो। ऑल ओवर महाराष्ट्र कोई भी कॉलेज आपको चाहिए, सरकारी चाहिए, ग्रांटेड चाहिए या प्राइवेट चाहिए, ऑटोनॉमस चाहिए या नॉन ऑटोनॉमस चाहिए, माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी, सब आप ले सकते हो। 300 आपको चॉइसेस मिलेगी। लेकिन याद रखो, कैप राउंड वन में एक नंबर का ऑप्शन जो भरोगे ना आप, तो वो आपका बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपको मिलता है कैप राउंड वन में तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। वहाँ पे आपको सेल्फ एआरसी करके कॉलेज में जाके उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं लिया एडमिशन तो आप पूरी प्रोसेस से बाहर निकल जाओगे। ये हो गया कैप राउंड वन का रूल। कैप राउंड टू का रूल थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, कैप राउंड टू में पहले 3 ऑप्शन आप जो भरोगे वो आपके बेस्ट होने चाहिए, क्योंकि तीनों में से एक भी आपको मिला कैप राउंड टू में तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और वहाँ पे आपको सेल्फ एआरसी करके 1000 रुपये सीट कंफर्मेशन का फीस पे करके वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा उस कॉलेज में। अगर आपने नहीं लिया तो आप प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। ये हो गया कैप राउंड 2 का आपका नया रूल। और कैप राउंड 3 का और थोड़ा सा अलग है। कैप राउंड 3 में अगर आपको फर्स्ट 6 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मिला तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और वहाँ पे आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आपने नहीं लिया तो आप प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। और कैप राउंड 4 में जो भी आपको मिलेगा वो आपको लेना ही है। अगर आपका बेटरमेंट हुआ तो वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है, नहीं बेटरमेंट हुआ तो वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है। तो 3 चीज़ें और एक है ऑटो फ्रीज, दूसरा है फ्रीज और तीसरा है नॉट फ्रीज, या उसको हम लोग बेटरमेंट भी करते हैं। ये 3 चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है। ऑटो फ्रीज मतलब क्या? सिस्टम के द्वारा आपको जो भी कॉलेज मिल गया वो ऑटो फ्रीज हो गया है, आपको सीधे जाके एडमिशन लेना ही है। कैप राउंड 1 में अगर पहला ऑप्शन मिला तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, एडमिशन लेना ही है। कैप राउंड 2 में पहले 3 ऑप्शन में से कुछ भी मिला तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको एडमिशन लेना ही है। कैप राउंड 3 में पहले 6 ऑप्शन में से कुछ भी मिला वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा और आपको एडमिशन लेना ही है। दूसरी चीज़ है फ्रीज। फ्रीज मतलब क्या? आपको कैप राउंड 1, 2, 3, 4 कुछ भी मिला, समझो कैप राउंड 1 में 2 या 2 से ज़्यादा का ऑप्शन मिला और आपको लगता है कि यार ये अच्छा कॉलेज है, चलो मैं एडमिशन ले लेता हूँ, तो आपको खुद को वो फ्रीज़ करना पड़ेगा। अभी फ्रीज़ करने के लिए आपको क्या, खुद लॉगिन करना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए वो सेल्फ एआरसी करके वेरीफाई करने होंगे। सीट कन्फर्मेशन फ़ीस 1000 भरनी पड़ेगी और फ्रीज़ ऑप्शन सिलेक्ट करके दूसरे दिन सीधे जाके कॉलेज में एडमिशन लेना है, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ की फ़ीस देकर। कैप राउंड 2 में अगर पहले 3 में से कोई भी ऑप्शन नहीं मिला और 4 से ज़्यादा मिला तो आपको चॉइस होता है, या आप आगे के राउंड में जा सकते हो, या आपको एडमिशन अगर अच्छा लग रहा है, 4 में से ज़्यादा का ऑप्शन अगर आपको मिला है और आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे एडमिशन मैं ले सकता हूँ, तो आपको फिर से लॉगिन करके सेल्फ एआरसी करके पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके 1000 रुपये फ़ीस पे करके सीट कन्फर्मेशन का आपको फ्रीज ऑप्शन सिलेक्ट करना है और एडमिशन लेने चले जाना है दूसरे दिन। कैप राउंड 3 में पहले 6 में से कुछ भी मिला नहीं है और 7 से ज़्यादा का ऑप्शन मिला और आपको लगता है कि चलो यार जो मिला वो अच्छा ही मिला है, तो आपको खुद सेल्फ एआरसी करके 1000 रुपीज़ पे करके दूसरे दिन फ्रीज़ करके उसमें एडमिशन लेना है। याद रखो, तीसरा ऑप्शन है बेटरमेंट या नॉट फ्रीज उसको कहते हैं। कैप राउंड 1 में 2 या 2 से ज़्यादा का ऑप्शन मिला और आपको लगता है कि नहीं मेरा 1 नंबर का ऑप्शन ही मुझे चाहिए, तो आप नॉट फ्रीज या बेटरमेंट कर सकते हो। यानी क्या, जो मिला है मुझे कैप राउंड 1 में वो मुझे हाथ में रखना है और अगले राउंड में मुझे अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना है, तो आपको नॉट फ्रीज यानी बेटरमेंट करना है। लेकिन उसकी भी प्रोसेस वही है, लॉगिन करना है, पूरे डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किए हैं उसको सेल्फ वेरीफाई करना है, 1000 रुपीज़ सीट कन्फर्मेशन फ़ीस पे करनी है और नॉट फ्रीज यानी बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर से बोल रहा हूँ, कैप राउंड 1 में 2 या 2 से ज़्यादा का ऑप्शन मिला तो आप बेटरमेंट कर सकते हो। बेटरमेंट का अर्थ ये होता है जो मिला है मुझे वो हाथ में रखना है और अगले राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज के लिए ट्राई करना है। बेटरमेंट का अर्थ यही होता है कि अगले राउंड में अगर दूसरा कॉलेज अच्छा मिला मुझे
तो मेरे हाथ में जो है वो निकल जाएगा। और अगर नहीं मिला बेटर कॉलेज तो मेरे हाथ में जो है वो मेरे हाथ में रहेगा, क्योंकि 1000 रुपीज़ सीट कन्फर्मेशन फीस मैंने पे करी है। कैप राउंड 2 में 4 या 4 से ज़्यादा का ऑप्शन मिला और आपको लगता है कि नहीं, जो मेरे पहले 3 हैं वही अच्छे कॉलेजेस है, मुझे वही चाहिए, लेकिन 4 या 4 से ज़्यादा जो कॉलेज मिला है वह उसको हाथ में रखना है और आगे नेक्स्ट राउंड में मुझे अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना है, तो भी आपको वही करना है। लॉगिन करना है अपने फॉर्म में, सेल्फ ARC करना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, 1000 रुपीज़ सीट कन्फर्मेशन फ़ीस पे करनी है और नॉट फ्रीज यानी बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कैप 3 में भी पहले 6 में से कुछ भी नहीं मिला, 7 और 7 से ज़्यादा मिला है आपको, तो वहाँ पर भी अगर आपको लास्ट राउंड में और अच्छा कॉलेज ट्राई करना है तो आप बेटरमेंट कर सकते हो। बेटरमेंट यानी नॉट फ्रीज, तो नॉट फ्रीज यानी बेटरमेंट का अर्थ ये हुआ कि जो मिला है वो हाथ में रखना है और आगे के राउंड में जाना है। अभी हो सकता है और 4th राउंड में जो भी है आपके हाथ में वहाँ पे जाके आपको एडमिशन लेना ही है, क्योंकि 5th राउंड तो है ही नहीं, तो बेटरमेंट फ्रीज नॉट फ्रीज ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है आपके हाथ में वहाँ पे फ्रीज करके सीधे एडमिशन लेना है आपको। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैप राउंड 1, 2, 3 में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? फ्रीज, ऑटो फ्रीज, नॉट फ्रीज करना है क्या हमें? तो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को शांति से अगले राउंड के लिए ट्राई करना है। देखो, हर राउंड में आप आपके ऑप्शंस में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन ऑटो फ्रीज नहीं होना चाहिए आपका। अगर कैप राउंड 1 में ऑटो फ्रीज हुआ यानी 1 नंबर का ऑप्शन लगा, तो फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं, सीधे जाके एडमिशन लेना ही है। कैप 2 में पहले 3 में से कुछ भी मिला, ऑटो फ्रीज हुआ, तो आपको एडमिशन लेना ही है। कैप 3 में अगर पहले 6 में से कुछ भी ऑप्शन मिला तो ऑटो फ्रीज होगा और आपको एडमिशन लेना ही है। ये बात याद रखो। अगर कुछ भी नहीं मिला कैप 3 तक, हर टाइम आप आपका ऑप्शन फॉर्म चेंज कर सकते हो। आपने समझो बेटरमेंट यानी नॉट फ्रीज का ऑप्शन सिलेक्ट किया पहले राउंड में, क्योंकि आपको पहला ऑप्शन मिला नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा मिला, तो उसमें भी आप आपके जो ऑप्शन फॉर्म है उसमें चेंजेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखो, एक छोटी सी लास्ट टिप है, आपने एक बार ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर दिया, यानी क्या, आपने 10, 15, 20 कॉलेजेस डाल दिए और आपको लगता है कि अभी ये सही है बस, तो उस वक्त वो आपको आपका DN नंबर मांगेगा, आपका पासवर्ड मांगेगा, आपको एक OTP आएगा। OTP आपने डाल दिया और सबमिट कर दिया तो आपका ऑप्शन फॉर्म लॉक हो गया, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। इसलिए दिमाग शांति से रख के अपने मम्मी डैडी से, दोस्तों से बात करके या टीचर से बात करके अच्छे से सीक्वेंस लगा लो और तभी आप आपका ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर दो, क्योंकि एक बार आपने ऑप्शन फॉर्म कंफर्म कर दिया OTP डाल के कि मैं क्या, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट है, जो चीज़ें मैंने बताई है वही चीज़ें अगर पूछी तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। इसके बावजूद, जो भी मैंने बताया उनके बावजूद भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं आपको पक्का रिप्लाई दूंगा। आई विश कि आप लोगों को अपनी चॉइस का कॉलेज और कोर्स मिले। गुड लक।